बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट शौकत खाना में कैसे हासिल कर सकते हैं, ये शौकत खाना में हो रहा है या नहीं हो रहा। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, के ब्रेस्ट कैंसर है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर का फ्री ट्रीटमेंट हासिल करने के लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं शौकत खाना में। तीसरे नंबर पे बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, के दौरानिया कितना है इलाज का। उसके बाद बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट, कि ये ट्रीटमेंट होता कैसे है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कैंसर, यानी कि आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी जो स्टेज है वो डिपेंड करती है या नहीं। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे बेसिक टेस्ट कौन से होते हैं जिनसे पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या, व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक कैंसर की एक टाइप है जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली छाती का कैंसर होता है जो फीमेल में पाया जाता है। इसकी जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी जो मेन सिम्टम है वो ये है कि ब्रेस्ट पे एक गिल्टी बनती है। उस गिल्टी का फीमेल जो होती हैं वो चेकअप नहीं करवाती, तो उस वजह से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर जब कैंसर मज़ीद बढ़ जाता है तो बाद में उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। ये सबसे बड़ी जो वजह है ये सामने आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम शौकत खाना में फ्री इलाज कैसे हासिल कर सकते हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है। जी हाँ, फ्री इलाज आप ब्रेस्ट कैंसर का आप करवा सकते हैं शौकत खाना में। अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो चुका है तो आप फ्री ट्रीटमेंट शौकत खाना में हासिल कर सकते हैं। अगर आपने पहले कहीं से टेस्ट कराए हैं या कोई इस तरह के अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए हैं जिनसे आपका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो वो उनकी रिपोर्ट्स आप साथ लेके जाएं शौकत खाना में, वहाँ पे जाकर दिखाएं। तो वो आपकी रिपोर्ट्स की बेस पे आपको चेक करेंगे, देखेंगे और कुछ टेस्ट लिख के देंगे। वो टेस्ट शौकत खाना में करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन वो शौकत खाना वाले अपने रिपोर्ट्स को मानते हैं और किसी की रिपोर्ट्स को नहीं मानते। इसलिए आपको खुद वो आपके टेस्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट होगा, अगर आपकी स्टेज देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कि इलाज का जो दौरानिया है वो कितना हो सकता है। इलाज का दौरानिया बेसिकली डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज पे, कि कैंसर किस स्टेज पे पहुंच चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ज़्यादा अगर फैल चुका है तो आपका ड्यूरेशन ज़्यादा लग सकता है, पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है ट्रीटमेंट के दौरान। और अगर आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका स्टेज अभी स्टार्ट है, इनिशियल है, तो फिर आपको इतना मुश्किल भी नहीं होनी पड़ेगी और इजीली आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीजर पे, कि ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है। ट्रीटमेंट का प्रोसीजर ये है कि आपकी कीमो होगी। कीमो आपका बेसिकली जो होगा वो एक ट्रीटमेंट है। उसके कीमो के साथ साथ आपके टेस्ट होते रहेंगे, सीबीसी जिस तरह उस तरह, और भी आरएफटी, एलएफटी, ये जो बेसिक टेस्ट हैं ये साथ साथ आपके दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते बाद ये टेस्ट आपके हुआ करेंगे। तो ये प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का। हर हफ्ते बाद या हर महीने बाद कह सकते हैं, ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कीमो कितने दिनों बाद लगेगी। अगर पेशेंट लाहौर में, शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में है, तो पेशेंट कहीं और का है, तो उसके लिए ये है कि आप वहाँ पे जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे कलेक्शन सेंटर होता है, वहाँ पे आप टेस्ट जो आपका ब्लड होगा वो आप दे सकते हैं टेस्टों के लिए। तो वो टेस्ट हो जाएंगे, उस बेस पे आपको कॉल आएगी। फिर आपको जब कीमो आपको लगेगी वो शौकत खानम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेज, कि कैंसर की कौन सी स्टेज है, डिपेंड करती है या नहीं। बिल्कुल करती है। जो कैंसर की स्टेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि क्योंकि इसी बेस पे आपका ट्रीटमेंट होता है, कि आपका ट्रीटमेंट हो सकता है कि पॉसिबल ना हो, स्टेज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फैल चुका हो। तो ये भी स्टेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये पता चलता है टेस्टों के से कि आपकी कौन सी स्टेज है, किस हद तक जो कैंसर है वो पहुंच चुका है।
उसके बाद हम बात करेंगे कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का पता चल सकता है। आम तौर पर अल्ट्रासाउंड, आप अल्ट्रासाउंड कराएं, उससे भी आपको पता चल सकता है। मेमोग्राफी होता है, उससे पता चल सकता है। और भी ब्लड के टेस्ट होते हैं जिस तरह के CBC, उससे भी आइडिया हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं ये आप करा लिया करें रूटीन के तौर पे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अगर ज़रा सी इस तरह का फील हो कि कोई गिल्टी वगैरह आपके ब्रेस्ट में है तो आप फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।